माँ खिलाने के लिए आतुर है, बेटा भोजन को छोड़ करके माँ को नचाने में ही आतुर है। उससे आज की परिस्थिति तो है। जब कोई माँ अपने बेटे के पीछे पीछे भागती है, हाथ में थाली लिए हुए भागते हो ना, तब आपके मन में क्या विचार आता होगा दूसरी माँ, ऐसी माँ को देख करके, कि कितनी ज़्यादा आप केयर करते हो उस बच्चे की। वो खाना नहीं चाह रहा और आप खिलाने पे तुले हुए हैं। आप जबरदस्ती खिलाने पर तुले होते हैं, वो खा नहीं रहा है। क्यों, ऐसे क्यों भावना पैदा हो जाती इतनी ज़्यादा? उसने तो कभी मांग ही नहीं करी कि भोजन दो मुझे, कि उसने मांग, फिर क्यों उसके पीछे पीछे पड़े रहते हो? छोटा सा भी बच्चा है ना, ऐसा बहुत आजकल देखा जाता है। सभी माताओं की शिकायत रहती है, वो बेटा खाता ही नहीं है महाराज जी। हाँ, इससे कहो कुछ खाया करे, हमें पीछे पीछे भागना पड़ता है, तब कहीं बड़ी मुश्किल से एक आध रोटी खा लेता है। अच्छा, जो माँ ऐसा कर रही है, इसका अर्थ क्या है? वो कितना चाहती है, इसका कितना ध्यान रखती है। उसके भीतर करुणा है ना, माँ के भीतर ममता है। तो प्रभु के भीतर ममता नहीं है, करुणा नहीं है, अनुकंपा नहीं है, तो प्रभु के ज्ञान में सब कुछ झलक नहीं रहा कि हम अभावों में हैं। हम सच्चे भक्त हैं, अभावों में हैं, तो क्या मांगने पर ही आप पूरी करोगे? अब मांगने पर यदि प्रभु पूरी करे तो फिर काहे के प्रभु? वो काहे के भगवान है जो रोने पर खिलाएं? दुनिया वाले क्या समझाते हैं, जब तक रोगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, ये समझाया जाता है ना। तो भगवान के आगे कहना पड़ता है, भगवान से मांगना पड़ता है, तब कहीं भगवान खिलाएंगे पिलाएंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, ऐसा तर्क रखा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा तर्क रखते हुए पाए जाते हैं कि भगवान से मांगो। यदि भगवान से मांगना पड़े तो हमने उन्हें भगवान के स्वरूप को भी उनके भगवान के स्वरूप को समझा ही नहीं। मां से मांग करके खाना पड़ा तो फिर काहे की मां वो? सही मां तो स्वयं खिलाने के लिए तत्पर रहती है, आतुर रहती है। मां के आगे भी रोना पड़े तो फिर क्या मतलब? बल्कि अभिमान से, स्वाभिमान से रहना चाहिए। बच्चा क्या स्वाभिमानी होता है, अच्छे से खिलाएगी तो खाएगा वो, नहीं तो नहीं खाता। वो भी ऐसी है ना, थोड़ी सी माँ रुष्ट हो जाए, डांट दे तो भी नहीं खाता ना वो। ये छोटा सा बच्चा, उसको इतनी समझ कहाँ से आ जाती है, माँ डांट रही है अब नहीं खाऊंगा मैं, फिर दूध ही नहीं पीऊंगा, नहीं रूठ जाते बच्चे लोग। नहीं खाता फिर भी खिलाने पे तैयार हो जाती है माँ। तो स्वाभिमान जागृत करो अपना, भगवान मांगना पड़े आपसे। कैसा, ऐसा थोड़ी भक्त हूं मैं आपका कि मांगना पड़े। ये तो आपका कर्तव्य है, मेरा ध्यान रखो, ये तो आपकी ड्यूटी है। जैसे वो माँ ध्यान रखती है अपने बच्चे का, तो आपका कर्तव्य है कि अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। वही बात कर रहे हैं, मात्र दुख का अभिव्यक्तिकरण नहीं है यहाँ, किंतु दुख की घटाओं से आच्छन्न है अंदर का आकाश। इसका दर्शन यदि अंतर्यामी को भी नहीं होगा तो फिर किसकी आंखें हैं वे इसे देख सकें और तुरंत ही सजल हो सांत्वना दे सकें। भगवान ही नहीं देख रहे हैं, उनकी आंखें सजल होकर के सांत्वना नहीं दे रही, तो फिर कौन संभालेगा? माँ धरती का मान बच जाए प्रभो, जल का मान पच जाए विभो। परीक्षा की भी सीमा होती है, अति परीक्षा भी प्रायः पात्र को प्रचलित करती है पथ से। पाथे के प्रति प्रीति भी घटती है, बार बार दीर्घ श्वास लेने से धैर्य साहस की बांध हिलती है। दरार की पूरी संभावना है, हाय अकाल में ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा क्या? ज़्यादा परीक्षा भी अच्छी नहीं होती है ना, अति परीक्षा भी। आप लोग ये बात आ गई,
ज़्यादा परीक्षा भी नहीं लेना चाहिए। अगर गुरु महाराज ज़्यादा परीक्षा ले ले तो भी गड़बड़ है। उतनी ही ली जानी चाहिए जितनी वो दे सके। लकड़ी को उतना ही मोड़ना चाहिए जितनी मोड़ सके, नहीं तो टूट जाएगी। ऐसी है ना। तो माँ धरती का मान बच जाए प्रभु, कौन सी भावना है शिल्पी की कि धरती का मान बस बचना चाहिए। जल का मान पच जाए, यानी वो जल जो मान के कारण लड़ाई कर रहा था। हे विभो, परीक्षा की भी सीमा होती है। ये तो सभी लोग कहते हैं भगवान कब तक परीक्षा लोगे, अब तो बहुत हो रहा है, सहन शक्ति से बाहर हो रहा है। अति परीक्षा भी प्राय पात्र को प्रचलित करती है पथ से। ज़्यादा परीक्षा ले लो तो वो भी हिलने लगता है, राह को छोड़ने की भी बात करने लगता है, हो जाता है, वो टूट सा जाता है। पाथे के प्रति प्रीति भी घटती है, फिर इसका वो रुचि का भाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। बोले अब कुछ नहीं रखा, बोले जितनी सहन हो सके उतनी ही लेना चाहिए, उतने ही कष्ट आए प्रभु जितने हम सहन कर सके, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं है तो फिर भगवान से विश्वास उठने लगता है। बार बार दीर्घ श्वास लेने से धैर्य साहस की बांध हिलती है, दरार की पूरी संभावना है। हाय अकाल में ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा क्या, ऐसा होगा। दिन पर दिन कटते गए कई दिन, जब कारण ज्ञात हुआ शिल्पी के अदर्शन का। प्रेम भरी मंद मुस्कान लाड़ प्यार की बात, 255 पेज नंबर पे। गात पर हाथ सहलाता कोमल कर पल्लवों का वह सहलाव। संगीत साथ आत्मसात कराता शीतल सलिल का स्नेहिल सिंचन। यह सब अतिशय अतीत का स्मृति का विषय बन झलक आया गुलाब पौध के समक्ष। अब एक नया पात्र पुनः आ रहा है, नया नहीं पुराना ही पात्र था। जब मूक माटी की बात प्रथम खंड का वर्णन चल रहा था, जब वह शिल्पी नदी किनारे से उस माटी को लेकर के आता है, तो वो गुलाब का पौधा का और शिल्पी का जो आपस में संवाद होता है, उसी को फिर से यहाँ पर रिकॉल किया जा रहा है। दिन पर दिन कटते गए कई दिन, जब कारण ज्ञात हुआ शिल्पी की अदर्शन, यानी वह दिख नहीं रहा था। प्रेम भरी मंद मुस्कान लाड़ प्यार की बात, गात पर हाथ सहलाता कोमल कर पल्लवों का वह सहलाव। गात यानी शरीर। संगीत के साथ आत्मसात कराता शीतल सलिल का स्नेहिल सिंचन। जैसे वो माहली उस पौधे की वृद्धि के लिए शीतल जल का स्नेह सहित होकर के सिंचन करता है संगीत के साथ। यह सब अतिशय अतीत का जो पास्ट में इसके साथ घटित हुआ था, यानी शिल्पी ने इस प्रकार उस पौधे को पाला पोसा था। स्मृति का विषय बन झलक आया, पुरानी याद ताजा हो उठी उस गुलाब पौध के समक्ष। और पौध ने दृष्टिपात किया तुरंत सुदूर प्रांगण में आसीन शिल्पी की ओर, जो भोग भुक्ति से ऊब गया है, योग भक्ति में डूब गया है। उसकी मति वह प्रभु चरणों की दासी बनी है, पर मुखाकृति पर पतली हल्की सी उदासी बसी है। सो धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख गुलाब पौध बोल उठा। यानी उसका स्वामी था शिल्पी। भिन्न भिन्न पात्रों के माध्यम से आचार्य भगवान कहलवा रहे हैं। क्या बात आ रही है? उस पौधे ने उस शिल्पी को देखा जो बहुत दूर बैठा हुआ था। कैसी उसकी परिणति? भोग और भुक्ति से जो ऊब गया है, संसार के भोगों में अब उसकी रुचि नहीं है, इंद्रियों के विषयों में अब वो डूबना नहीं चाहता है, योग भक्ति में वो डूब गया है। अब किस में डूबना चाहता है?
ध्यान, योग और भक्ति में डूबना चाहता है, उसकी मति वह प्रभु चरणों की दासी बनी है। शिल्पी कौन सा पात्र है? शिल्पी यहाँ पर और कोई पात्र नहीं है, जो धर्म में जीवन बिता रहा है, धर्म में जीवन जी रहा है, संसार शरीर भोगों से जो ऊब चुका है, ऊपर उठ चुका है और उसके भाव प्रभु भक्ति में ही लीन होना चाह रहे हैं। अनीति अन्याय से ऊपर उठ करके, आर्त रौद्र ध्यान से ऊपर उठ करके धर्म ध्यान पूर्वक जो जीवन बिता रहा है ने, ऐसे उस श्रावक को लक्ष्य में रख करके आचार्य भगवान शिल्पी के माध्यम से, उसकी जीवनी के माध्यम से हम सब तक यह संदेश दे रहे हैं। यानी जो भोगों से तो ऊपर उठ चुका है लेकिन ध्यान में ही रहना चाहता है, प्रभु भक्ति में ही लीन रहना चाहता है, लेकिन इतना होते हुए भी उसकी मुख आकृति में चिंता की रेखा उसे नजर आ रही है। किसे? उस गुलाब के पौधे को। तो ऐसे धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख वो गुलाब का पौधा बोल उठा, कह उठा, इस संकट का अंत निकट हो। विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में, आपको स्मरण में लाते ही फिर तो प्रभु निकट निकटतम निरखता आपका, आपको हृदय में पाते ही भी विलंब क्यों हो रहा है आर्य के इस कार्य में। क्या कह रहा है गुलाब का पौधा? विकट से विकटतम संकट भी, कठिन से कठिनतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में। किसके? जो आपको स्मरण में लाता है। लगता नहीं ना ऐसा? रियल लाइफ में लगता है? नहीं लगता ना? भगवान हम तो आपको कितना याद करते हैं। यहाँ तो आचार्य भगवान लिख रहे पल भर याद करता तो उसके संकट कठिन से कठिनतम कट जाते हैं। लेकिन हम तो आपको कितना याद करते रहते, कितनी भक्ति करते हैं। शिकायत तो सबकी रहती है, नहीं रहती? रहती तो है। जिसका जीवन कष्टों में है ना, उसे तो शिकायत रहती है। अब एक बात थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना, कष्टों में आ गए तब याद करने लगे भगवान को कि जब अनुकूलताओं में जीते थे तब से याद कर रहे। कई बार ऐसा होता है जब कष्टों में आते हैं हम तभी शुरुआत करते हैं, तभी शुरुआत होती है हमारे जीवन में, और फिर हम बाद में शिकायत करना प्रारंभ कर देते हैं, मैं तो कब से याद कर रहा हूँ। बात कही जा रही है पल भर में कष्ट दूर हो जाते हैं, मुझे तो बरसों हो गए। ऐसा नहीं होता है। हम कष्ट पड़ने पर ही ज़्यादा याद करते हैं, अनुकूलताओं में, सुख के क्षणों में अच्छे से याद नहीं करते। करते तो हैं, उस विशुद्धि से याद नहीं करते। सुख के दिनों की आपकी विशुद्धि और कष्टों के दिनों की विशुद्धि एक ही से ही, एक जैसी नहीं, अलग है। कितने अंतर लिए हुए? कितनी अंतर? अंतर कितना? थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर। इसका क्या अर्थ है? जब हम स्वयं कह रहे हैं कि हमारे कष्टों की विशुद्धि सुख के दिनों से में होने वाली विशुद्धि से कई गुना बेहतर है, इसका क्या अर्थ है? तो सुख के दिनों की जो भक्ति थी ना, वो नॉमिनल थी। भले ही हम कहते हैं कि हम याद करते हैं, सुख में भी याद करते हुए आए हैं, पर वो जस्ट लाइक फॉर्मल, रूटीन की भांति औपचारिक थी, पर कहने को थी। यदि ऐसा नहीं तो हम कैसे स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं अभी कष्टों के दिनों में तो बहुत अच्छी हो रही है, क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। सबके साथ एक भ्रम रहता है, अब उस भ्रम को थोड़ा तोड़ना सीखो। कौन सा भ्रम? कि हम हमेशा से भगवान को अच्छे से याद करते आए हैं। नहीं है,
हम सबकी बुद्धि इतनी वक्र है, इतनी कुटिल है कि हम सुख के दिनों में अच्छे से याद करते ही नहीं भगवान। अनुकूलता में तो भगवान याद ही नहीं आते, और आते भी हैं तो नाम मात्र के लिए आते हैं। थोड़ी सी औपचारिकता कर ली और हाँ हमारा कर्तव्य हो गया ये समझ करके। शिकायत तो वो करेगा कि जब उसकी विशुद्धि सुख और दुख दोनों ही क्षणों में एक जैसी थी, फिर उसे शिकायत का पूरा अधिकार है। लेकिन जब स्वयं हम स्वीकार रहे हैं कि जमीन आसमान का अंतर है, तो वो हमारी भक्ति थी ही नहीं सुख के क्षणों में। दूर से अवस्थ रही है कि थी है, पर ऐसा नहीं है। इस बात को स्वीकार है। फिर तो प्रभु निकट निकटतम निरखता, आपको हृदय में पाते भी विलंब क्यों हो रहा है। आर्य के इस कार्य में, आर्य यानी सज्जन, कौन है वो? शिल्पी जो है बड़ा सज्जन पुरुष है, उसके कार्य में विलंब क्यों हो रहा है। उसकी भावना जो है कि वो जल का मान पच जाए, उसकी भावना है संसार के जो जीव हैं वे धर्म पूर्वक रहें। बहुत ऊंची भावना भा रहा है वो। अपाय विषय धर्म ध्यान की भावना भा रहा है वो। सबके दुख दूर हो जाएं, सब सुखी रहें, सब अच्छे से रहें। पर ये भी फैक्ट है ये कभी हो नहीं सकता। हो सकता है? अच्छा, हम सब भावना भाते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के, सही सही बताना। और दूसरे एंगल से सोचना, क्या ये पॉसिबल है कि सारे जीव सुखी हो जाएं? क्या ये संभव है कि सारे जीवों के कष्ट दूर हो जाएं? असंभव बात है ना ये। इम्पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं, इम्पॉसिबल है कि नहीं है? क्या सारे जीव सुखी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर ये क्या, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है ऐसी भावना करके? कहीं हमें तो नहीं छला जा रहा है? देखो, हम दूसरे एंगल से रख रहे हैं बात। क्यों? यदि सुखी होना होता तो जब तीर्थंकर ये भावना भाते हैं, उनकी भावना से सबको सुख मिल जाना चाहिए था। भावना भावनाशनी, किसके भाव का नाशन करने वाली? उसके कि हमारे? भावना, वो कह रहे भावना भावनाशनी होती है, ठीक है। तो किसके भाव नाश हो जाएंगे? दुखी जीव के, कि जो भा रहा है उसके? अच्छा, जो भा रहा है उसके भाव नाश हो जाएंगे, और जिसके लिए भाए जा रहे हैं उसके भाव नाश हो जाएंगे। अच्छा, क्या सही हो? तो टेली सही हो, नहीं टेलीपैथी सही हो। तो एक बात बताना, तीर्थंकर भगवान की जो भावना गलत रहती थी? उनकी भावना क्या थी? सुखी रहे सब जीव जगत के। उनकी भावना ये नहीं थी समझ में सब सुखी रहे। ध्यान से सुनना, तीर्थंकर भगवान की क्या भावना? तीर्थंकर प्रकृति बनती ही तब है जब वो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हैं। जगत के जितने भी प्राणी हैं सुखी रहे, सब जीव जगत के, उसी से तीर्थंकर बनती, प्रकृति बनती है। अभी लेकिन फैक्ट क्या है? सारे जीव सुखी हो ही नहीं सकते। हम कह रहे हैं कभी नहीं हो सकते। एक तीर्थंकर नहीं, अनंतानंत तीर्थंकर भी उतर करके आ जा और वो भावना भाने लगे ना, तो भी मिलकर के सबको सुखी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, एक साथ तो नहीं कर सकते। तो फिर अच्छा, धीरे धीरे कर सकते। तो इतने सारे जीव निगोद राशि में पड़े, वो सब सुखी हो जाएंगे कभी ना कभी। पर संसार कभी खाली नहीं होगा। अनंतानंत जीव राशि हैं निगोदिया, वो कभी खाली ही नहीं होगा संसार। अरे संसार तो छोड़ दो, एक निगोदिया जीव का शरीर भी खाली नहीं होगा। चलो, हाँ हाँ, वही तो हम पूछ रहे हैं। ये भावना भाने का सेंस क्या है? कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है हमको?
तर्क करो। दुनिया वाले तर्क करते हैं, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। किसी का सुख होना जाना, किसी को सुख मिलना जाना है नहीं, जबरदस्ती में भाए जा रहे, जबरदस्ती सोचा है हाँ, क्या है इसके पीछे रहस्य, क्या है, कोई बताएगा हमें? देखो सत्य बात यह है, बिल्कुल हम बिल्कुल फैक्ट बात कर रहे हैं, संसार के जीव कभी सुखी हो ही नहीं पाएंगे, नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव है। यदि सारे सुखी हो जाएं तो फिर संसार पूरा खाली हो जाएगा, सारे मुक्त हो जाएंगे, सारे सिद्ध बन जाएंगे, असंभव बात है। फिर भी ये कहा जाता है कि नहीं, धर्म ध्यान की भावना भाव, अपाय विषय धर्म ध्यान की भावना भाव, सब जीव सुखी रहें, सबके कष्ट दूर हो, मेरी मंगल भावना है ये। समझो, इस रहस्य को पकड़ो। हमारे भावना भाने से संसार का कल्याण नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। हम दूसरों के लिए भावना भाते ही नहीं हैं। इस भावना भाने से हम अपना कल्याण कर रहे हैं। सुनो, हम दूसरों के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं कि सुखी हो रहो तुम सुखी बन जाओ, हम उपकार कर ही नहीं रहे आपके ऊपर। हाँ, इस भावना भाने से उसका हृदय इतना निर्मल हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि उस आत्मा कल्याण हो जाता है। तो फिर क्या अन्य जीव जिनके प्रति भाईचारे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उनको भी फर्क पड़ता है, पर थोड़े लिटिल एक्सटेंट तक पड़ता है। लेकिन मुख्य जो फर्क पड़ता है हमारे स्वयं के लिए पड़ता है। तो धर्म ध्यान की भावना भाने के लिए कहा जाता है कि सब अच्छे रहें, मंगल रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके दुख दूर हो जाएं। हम उनके लिए नहीं भा रहे हैं, हम अपने लिए भा रहे हैं। स्वार्थ हमारा अपना है, स्वार्थ तीर्थंकरों का है। ये बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि उसका कल्याण भी तब होगा जब सबके प्रति वो अच्छा सोचेगा, तभी वो निर्मल हो पाएगा, अदरवाइज वो निर्मल हो ही नहीं पाएगा। तो ये अन्य से संसार के जीव हैं, वो तीर्थंकर के ऊपर उपकार करते हैं, दुखी जीव हमारे ऊपर उपकार कर्म कर रहे हैं, वे दुखी जीव जो कष्ट में डूबे हैं। यदि दुखी को देख करके हमारा मन में ये भाव नहीं आएगा तो हमारा उपकार नहीं होगा। तो हम उनके ऊपर ऐसी भावना भा करके उनके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे जीव हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं जिनके प्रति अच्छा सोचा जा रहा है। इस बात को समझना, इस बात को इस ढंग से लेंगे तो कभी हमारे भीतर अभिमान पैदा नहीं होगा कि देखो मैं सबका अच्छा सोच रहा हूँ, हमको इसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सत्य यह है, उनका कल्याण हो ही नहीं सकता। फिर भी क्यों कही जाती है भावना भाने के लिए? यदि स्व का कल्याण चाहते हो, हाँ, जब वो स्व का कल्याण चाहता है और ऐसी भावना भाता है, पूर्ण निर्मल हृदय हो जाता है, सब कुछ पा जाता है, और उस दिव्य उपदेश के माध्यम से असंख्यात जीवों का फिर वो कल्याण कर जाता है। उन तीर्थंकर के उपदेश से असंख्यात जीव जो हैं पाप के, मिथ्यात्व के मार्ग को छोड़ करके धर्म के मार्ग में लग जाते हैं। और एक दूसरा कारण, जब ऐसी भावना भाई जाती है तो उसका संप्रेषण थोड़ा बहुत अवश्य पहुंचता है। उसका इफेक्ट, उस शुद्ध भावना का इफेक्ट हमारे ऑरा को क्लियर करता है, हमारे उस आभा मंडल को क्लियर करता है। और जब वो ये क्लियर हो जाएगा तो उस रेंज में जो भी जीव आ जाएंगे वो भी उस शुद्ध भावना से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। हाँ, थोड़े ही जीव का कल्याण होगा, पूरों का नहीं हो सकता। तो ये बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है, जितना वो कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतने का ही होगा, बाकी सबका नहीं होगा। यानी जैसे हम महापुरुष के निकट जाते हैं ना, तो उनकी शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, उनके विचारों का संप्रेषण हमारे ऊपर भी प्रभाव डालता है, उनकी मंगल भावना से हमारा भी मन थोड़ा थोड़ा पवित्र होने लगता है, लेकिन सबका नहीं हो सकता है। तो हम सबके कल्याण के लिए नहीं करते, मुख्यतः स्व का कल्याण है और पर का कल्याण उसमें हो जाता है। तो बेनिफिशियरी पार्टी सबसे बड़ी स्वयं हम होते हैं, ये नहीं, ये अनंतानंद जीव नहीं। तो यहाँ बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है ऐसी भावना भाग करके, इस बात को समझना।
यहाँ बुद्धि मत लगाना कि सारे अभव्य जो भव्य नहीं हो सकते, सारे भव्य का दुख दूर नहीं हो सकता, तो यहाँ बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है, अपने कल्याण के लिए कहा जा रहा है। लेकिन थोड़ा तो अंतर अवश्य पड़ता है, कुछ जीवों पर संप्रेषण का अंतर पड़ता है, उनकी वर्गणाओं का असर उन पर पड़ता है, वे थोड़े से पाप को छोड़ करके, लेकिन उन्हीं पर पड़ेगा जो उसको स्वीकार कर पाएंगे, कर सकते हैं, बाकी सब पर नहीं पड़ेगा। कहाँ चल रहे थे? पेज नंबर 256 चल रहा था ना। आगे, इसी अवसर पर यानी आगत संकट पर ही गुलाब के कांटे भी दांत कटकटाते हैं, कर्ण कटु कुछ कहते यूं। अरे संकट, हृदय शून्य छली कहीं का, कंटक बन मत बिछ जा, निरीह निर्दोष निश्चल नीराग पथिकों के पथ पर। अभी तक तो गुलाब का पौधा कह रहा था, अब कौन कह रहा है? गुलाब के पौधे में रहने वाले कांटे रूपी पात्र अब कह रहे हैं। देखो, पौधा अलग है, गुलाब का पात्र अलग है, उसके कांटे अलग अलग पात्र हैं, पत्तियां अलग रहेंगी। अब क्या? इसी अवसर पर यानी आगत संकट पर ही गुलाब के कांटे भी दांत कटकटाते हैं। कांटा तो थोड़ा सा नुकीला होता है ना, क्रोध से भरा हुआ है, तो उस शैली में कह रहा है। कर्ण कटु कुछ कहते यूं, अरे संकट, किसको संबोधन कर रहा है वो? संकट को। हृदय शून्य छली कहीं का, कंटक बन मत बिछ जा, कांटा बन करके शिल्पी की राह में मत बिछ जा। निरीह निर्दोष निश्चल नीराग पथिकों के पथ पर, जो निरीह है यानी कोई इच्छा नहीं है, निश्चल हैं, छल से रहित हैं, निर्दोष हैं, राग से रहित हैं, ऐसे पथिक जो रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर चल रहे हैं, उन रास्तों पर कांटे बन करके मत बिछ जा। अपना हट छोड़ अब तो हट जा, पथ से दूर कहीं जा, वरना कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, क्या यह पता नहीं तुझे? ध्यान रख, कुछ ही पलों में पता ही न चलेगा तेरा। और इसी बीच इसी विषय में डाल पर लटकता फूल विशेष सक्रिय हो जाता है। फूल भी एक और नया पात्र आ गया। क्या कह रहा है कांटा? उस संकट से अब तो हट जा, पथ से दूर कहीं चले जा, वरना कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इस बात को याद रखना। मैं भी कांटा हूँ, तुम्हें दूर करने के लिए फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। धमका रहा है वह। क्या यह पता नहीं तुझे? ध्यान रख, कुछ ही पलों में पता ही नहीं चलेगा तेरा। और इसी बीच इस प्रसंग, इस वार्तालाप को सुन करके डाल पर लटकता हुआ फूल विशेष सक्रिय हो जाता है। 257। न ही कांटे की बात काटता है, न ही कांटे को डांटता है, परंतु समयोचित बात करता है। कांटे के उद्वेग उष्मा के उपशमन हेतु, यानी समन्वय नीति अपना रहा है फूल। न ही कांटे को डांट रहा है, न उसकी बात को काट रहा है, बड़े शांत भाव से समय के अनुसार कुछ बात करता है। क्या? क्यों? कांटे के उद्वेग को शांत करने के लिए, उसकी उष्मा को उपशमित करने के लिए, दबाने के लिए। जब सुई से काम चल सकता है तब तलवार का प्रहार क्यों करें? जब फूल से काम चल सकता है तब शूल का व्यवहार क्यों करें? जब मूल में भूतल पर रहकर ही फल हाथ लग रहा है तब चूल पर चढ़ना वह मात्र शक्ति समय का अपव्यय ही नहीं, सही मूल्यांकन का अभाव सिद्ध करता है। क्या कहा गया? जब सुई से काम चल सकता है तो फिर तलवार की आवश्यकता क्यों? जब फूल से ही काम चल सकता है तो कांटे से को क्यों लाया जाए, शूल को क्यों लाया जाए? और जब मूल में भूतल पर खड़े रह कर के ही वृक्ष के फल मिल सकते हैं तो क्यों ऊपर चढ़ कर के फल तोड़े जाएं, व्यर्थ शक्ति और समय को का अपव्यय किया जाए? यह यदि किया जाता है तो सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है। आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 257, मूक माटी महाकाव्य के तृतीय खंड में
जो अपने अंतिम दौर में है। कंक्लूजन, उपसंहार जो निकल कर के आ रहा है, पूज्यवर गुरुदेव अपने उस गहरे चिंतन को हम सबके समक्ष रख रहे हैं। जब सुई से काम चल सकता है तब तलवार का प्रहार क्यों करें। जब फूल से काम चल सकता है तब शूल का व्यवहार क्यों करें। जब मूल में भूतल पर रहकर ही फल हाथ लग रहा है तब चूल पर चढ़ना वह मात्र शक्ति समय का अपव्यय ही नहीं, सही मूल्यांकन का अभाव सिद्ध करता है। बहुत सारे कार्य होते हैं संसार में जिसके लिए बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़े से प्रयोग के माध्यम से हम कार्य का संपादन आसानी से कर सकते हैं। उसी बात को गुरुवर कह रहे हैं। सुई से जहाँ काम होता है वहाँ हम तलवार की निकालने के लिए सुई की आवश्यकता होती है, न कि तलवार की। जब फूल से ही काम चल सकता है तो शूल का व्यवहार क्यों करें। यानी जब प्रेम पूर्वक बोल करके कार्य अच्छे से हो सकता है तो क्यों क्रोध करके, चिल्ला करके, डांट डपट करके कार्य निकालने की आदत लोगों ने पाल रखी है। खासकर ऐसा बहुत होता है, लोग अपना कार्य बलपूर्वक कराना चाहते हैं, भयपूर्वक डरा करके कराना चाहते हैं, गुस्सा दिखा करके, डांट डपट करके कराना चाहते हैं। लेकिन उसी कार्य को बहुत आसानी से पोलाइटली व्यवहार रख करके विनम्रता के स्वभाव से हम कर सकते हैं और वह लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ता है। जहाँ फूल से काम हो सकता है वहाँ शूल का व्यवहार नहीं होना चाहिए, कांटों का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जब मूल में भूतल पर रहकर ही फल हाथ लग रहा है तब चूल पर चढ़ना वह मात्र शक्ति समय का अपव्यय ही नहीं, सही मूल्यांकन का अभाव सिद्ध करता है। जब बहुत थोड़े में ही कार्य हो सकता है तो ऊर्जा वेस्ट करना तो व्यर्थ है ही। हम सही एनालिसिस, मूल्यांकन भी नहीं करते हैं। ये हमारी कमी उजागर करता है। यूं गंध निधान गुलाब नीति नियोग की विधि बताता, प्रीति प्रयोग की निधि दिखाता, अपने अभिन्न अनन्य मित्र जो अणु अणु से, कण कण से सुरभि का परिचय कराता, दिव्य दिगंतों तक फैलाकर गंधवाहक पवन का स्मरण करता है। ऐसा चिंतन करते हुए वह गुलाब का पौधा नीति नियोग की विधि क्या होती है यह बता रहा है। क्या न्याय नीति होना चाहिए, किस प्रकार इसका प्रयोग होना चाहिए, क्या प्रीति प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। ऐसे भाव लाकर के अपने अभिन्न मित्र, अभिन्न और अनन्य दो विशेषण यहाँ पर जुड़े हैं। अभिन्न क्या कहलाता है? अभिन्न मीन्स जानते हो? भिन्न नहीं हो, कहने के लिए दो हैं लेकिन उनकी विचारों की साम्यता इतनी अधिक रहती है कि हमें दो नहीं एक ही जैसे प्रतीत हो जाए। जब ट्यूनिंग बहुत अच्छी मैच कर जाती है किसी से, आप कहें अथवा वो कहे, दोनों एक ही बात को कहने वाले होते हैं।
यानी चिंतन में कोई भेद भिन्नता नहीं होती है, व्यवहार में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होता है। बाहर से वे दो दिख रहे हैं पर अंदर से तो वे एक ही होते हैं। वे कहलाते हैं अभिन्न मित्र। जहां हम भेदभाव की कल्पना ही छोड़ देते हैं। अनन्य मित्र, कोई अन्य उस जैसा जो नहीं होता है वो कहलाता है अनन्य। कुछ चीज़ में तो मिलती है, बाकी में नहीं मिलती। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी आपस में बहुत अच्छे से मिलती है, जो बहुत फास्ट फ्रेंडशिप होती है ना, तो कहने के लिए कहते दो हैं। इन्हें जब बहुत ज़्यादा फास्ट फ्रेंडशिप हो जाती है, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, मर मिटने को भी तैयार हो जाते हैं। वो आपके लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है। वह खुद परेशानी में रहकर आपकी सुख सुविधाओं की जो चिंता करता है, खुद कष्टों को झेल करके आपको अच्छा रखना चाहता है। जो ऐसी फ्रेंडशिप होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो कहलाती है अभिन्न मित्रता। वहाँ दो नहीं है, एक ही है। और अनन्य, अन्य नहीं, अन्य का जहाँ निषेध किया जा रहा है वो कहलाता है अनन्य। यानी उस जैसा कोई होता ही नहीं हमारे जीवन में, जो यूनिक होता है, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, उसकी तुलना ही हम किसी से नहीं कर सकते। ऐसा होता है मित्र। तो वह गुलाब का पौधा उस अपने अभिन्न अनन्य मित्रता इस प्रकार की होना चाहिए। यदि आप किसी से मित्रता रख रहे हो अथवा किसी को मित्र बना रहे हो तो इतनी अभिन्नता और इतनी अनन्यता हो जाए। कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही ना, वो आपके विचारों को आसानी से समझ ले, आप उसके विचारों को आसानी से समझ ले, बिना बोले ही वो संवाद जो हो जाता है।